आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान से काम करने वाले 2 दहशतगर्दों के हैंडलर्स की 2 केनाल 6 मरला जायदाद की जब्त। बीजेपी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 के नाम पर अवाम को गुमराह करने का कर रही है काम। कहा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम खुशहाल जिंदगी कर रही है बसर। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल जारी। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 30 अगस्त तक मौसम अबर आलूद के साथ बारिशों का इम्कान के मकामात पर पस्सियां गिरने का खदशा। किसानों को 30 अगस्त तक खेतों में दवाइयों के छिड़काव से गुरेज करने की अपील। अब खबरें तफसील से। कुपवाड़ा पुलिस ने आज पाकिस्तान से काम करने वाले 2 दहशतगर्द हैंडलर्स की जायदाद को जब्त किया है, जो कि 2 कनाल 6 मरला अराजी जिसकी मलकियत असद मीर वल्द दिया मीर और मंजूर अहमद कुरैशी उर्फ मीर वल्द अब्दुल रशीद कुरैशी दोनों जमगुंड कुपवाड़ा के रिहायशी हैं। कुपवाड़ा पुलिस की इस फैसला कुन कार्रवाई का मकसद इन हैंडलर्स के नाजायज नेटवर्क को खत्म करना और दहशतगर्दी की मजीद कार्रवाइयों को अंजाम देने की इनकी सलाहियत को महदूद करना है। ये बात काबिल जिक्र है कि दोनों अफराद जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के अमन व सलामती के लिए मुसलसल खतरा रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि दफा 370 के नाम पर वो अवाम को गुमराह कर रही है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा से अवाम का इस्तेहसाल किया है और अब वक्त आ चुका है कि अवाम को इनकी साजिशों को पहचानना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर की अवाम एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई है आज अखबारों में कि आर्टिकल 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना ये है कि 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आ सकते, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप 370 और 35 के रिव्यू की बात करोगे? कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपका सबसे पहला फैसला ये होगा कि 370 और 35 को दोबारा खोला जाए। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए जो आपको भी पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहती है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35 का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा है कि लोगों को गुमराह करे। ऐसे बयान देके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है, जिसमें कोई सत्य भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का आगे भी इसी तरह की पॉलिटिक्स ने नुकसान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्होंने राज किया और इसी तरह के बहकावे वाली स्टेटमेंट्स जो देते रहे, लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट देते रहे। आज वही गेम जो है वो दोबारा चली जा रही है।
लिहाजा हम जम्मू की जनता को खासकर ये कहना चाहते हैं कि इन ताकतों को पहचानिए। ये ताकतें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान देती हैं और फिर उन बयानों से मुखर होती हैं। और कश्मीर की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग आपके बीच में सियासत करना चाहते हैं, जो आपके बीच में सियासत कर रहे हैं, उनकी पीछे की सोच को भी देखिए। इनको लगता है कि और जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में, इनको लगता है कि कश्मीर के लोग गुमराह हो जाएंगे आर्टिकल 335 ए के ऊपर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के बाद दोनों पार्टियों के बहुत से लीडर या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर आजादाना उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के साबका लीडर इरफान शाह ने आज ऐलान किया है कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में शिरकत करेंगे और ईदगाह असेंबली हल्के के लिए वो नामजदगी दायर करेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि हमारा हल्का ईदगाह को पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है, लेकिन वो हल्के के लोगों के लिए असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी बहबूद के लिए काम करेंगे। जी, मैं कांग्रेस सीनियर लीडर इरफान अहमद शाह। एक्चुअली मसला ये हो गया, हम कल शाम तक वेट कर रहे थे तो कांग्रेस मैंडेट देगी हमें। मैंडेट हमें था ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का, बट अनफॉर्चुनेटली तो वहाँ पे अलायंस हो गया। कल शाम को अनाउंसमेंट हो गया अलायंस एनसी के साथ। फिर मैंने अपने यहाँ से जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मेरा यहाँ से पब्लिक है पूरा, इन्होंने माना नहीं, बोला नहीं आप इंडिपेंडेंट उठिए। इन्होंने मुझे मजबूर किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने, ना आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना ही है असेंबली। कौन सा काम किया, किस जो भी यहाँ पे एमएलए आया, किसने कौन सा काम किया, किस एमएलए ने काम किया, कौन सी हुकूमत यहाँ पे आई जिस हुकूमत ने काम किया यहाँ पे, आप बोलिए। यहाँ पे जो भी एमएलए आता है वो बोलता है बस रोड, पावर, पानी, यही मसाले यहाँ पे लोगों को ये मसाइल है ही नहीं। ये तो सबको, आपको भी पता है, ये हर एक कॉलोनी में आप जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, पानी तो हर एक के घर में है, बिजली हर एक के घर में है। जो भी मसाइल, वो आजकल जो मसाइल है लोगों के, वो अलग ही मसाइल है। मसला है पावर, बिजली। जो एक गरीब बेचारा है उसको 10-10 हज़ार बिल आती है। कम से कम अगर गवर्नमेंट चाहे उसको 10 हज़ार को 2 हज़ार करते, 8 हज़ार कम करे, 2 हज़ार वो भर सकता है। मुझे बोले आप देखिए, आज यहाँ पे पीडीपी जो है, पीडीपी में वो एक जनरल सेक्रेटरी थे, वो आज मेरे पार्टी में ज्वाइन करे, इंडिपेंडेंट। एनसी के है 10-15 बंदे एनसी के है, जबकि वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं वहाँ पे। उनने भी का रिजाइन दिया है, आज वो इंडिपेंडेंट पार्टी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग मगरबी हल्के से उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह ने आज कहा है कि उनकी जमात ने हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी के साथ जो इत्तेहाद किया था उसे कश्मीर के लोगों ने कबूल नहीं किया। लोगों ने हमें अपने वोट से जवाब दिया और हमारे उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस गलती की वजह से लोग हमसे खफा थे। उन्होंने कहा है कि दफा 370 और 35A के लिए वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। साहब, मैं एक सीधा आदमी हूँ और सच की बात करता हूँ। सच यही है, जब हमारी पार्टी बनी थी ये किसी मकसद से बनी थी। हमारी पहली गलती यही थी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, जो उसको किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप कश्मीर से अपने नुमाइंदे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर कमल नहीं खिलेगा तो बैठ चलेगा। हमें उस वक्त रिएक्शन उस पर देनी चाहिए थी, और हमारी लीडरशिप को उस वक्त ये लगा कि जहां पर बीजेपी को कश्मीर में उनकी कोई यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं है, उनको यहाँ पर कोई सुनना नहीं चाहता है, तो हम अगर उस पर रिएक्ट देंगे, ये अननेसेसरली इसी को हम तरजीह देंगे। हमारी पॉलिटिकल गलती थी। दूसरी गलती हमारी ये हुई, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, हमें ये बताया गया कि बीजेपी की तरफ से पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है और पहाड़ी जो है 5 लाख के करीब वोट है। बीजेपी उनको जहां कहेगी वो वोट डालेंगे, क्योंकि हमने कैंडिडेट उठाया था जफर मनहास, वो भी पहाड़ी था, तो हमें ये लगा कि वो वोट उसको मिलेंगे। नई पार्टी है, एक पार्लियामेंट मेंबर आएगा हमारा, हमें बूस्ट मिलेगा। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी और वो हमारी दूसरी गलती थी। देखिए, ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूं एज हिलाल अहमद शाह। हमें उसी वक्त इनमें रिएक्शन देनी चाहिए, और हम इस तरीके से, मैं इसकी का सीधा आदमी हूं, मैं सामने बोलता हूं, हम इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे।
बीजेपी को लाने वाली पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, जब गुजरात राइटर्स हुए तब बीजेपी के साथ जो मिनिस्टर थे वो उमर साहब थे, वो उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, मगर हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हमसे गलती हुई और हम गलती का लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन दहानी दिलाते हैं कि हमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बीजेपी के साथ। और जब हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जहां पर भी, जिस फोरम पर भी, जहां पर भी हमारी आवाज की जरूरत होगी, हम अपनी आवाज जरूर वहां पर बुलंद करेंगे। कलादम करार दी गई जमात इस्लामी के अरकान ने असम्बली इंतखाबात में शिरकत के फैसले की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने शदीद मजम्मत की है और इंतखाबी कमीशन से अपील की है कि ऐसी जमातों के रहनुमाओं को इंतखाब में शिरकत की इजाजत न दी जाए, क्योंकि अलहदगी पसंद रहनुमाओं से यहाँ के अमन अमान को खतरा लाहक हो सकता है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी यूटी सरबराह मनीष साहनी ने यह नाराजगी जाहिर की है। यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों का दौर आया है, जनता को अपनी चुनी हुई सरकार मिलने वाली है। शिवसेना का संकल्प है जम्मू कश्मीर को एक बार फिर देश का ताज बनाना और जम्मू कश्मीर को अमन बहाली भाईचारे के रास्ते पर लेकर जाना। मगर हाल ही के अंदर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपसी भाईचारे में सेंध लगाने वाले, कट्टरपंथी पंथी सोच रखने वाले और कुछ अलगावादी नेता भी, और ख़ास करके मैं सीधे तौर पर नाम लूँगा जमाते इस्लाम, जिसको पूरी तरह से जो है संगठन को बैन कर दिया गया था, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया उनके ऊपर। उनके सदस्य भी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार, जिसने 2014 के अंदर भी इस संगठन को बैन किया था, 2019 में भी, और अब भी जो है इसका बैन और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। उनकी नाक के नीचे ये अलगावादी नेता और इस संगठन से जुड़े हुए नेता जो है वो चुनावों के मैदान में उतरने के लिए अपनी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हमारा मानना है कि अलगावादी सोच और इस तरह के नेता अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर जो है, जो इस समय अमन बहाली की पटरी पर लौट रहा है, वो पटरी से जो है नीचे आ जाएगा। और एक बार फिर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे जो है जम्मू कश्मीर में कायम होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली जो राह पर जो है वो कायम होने जा रही है, कहीं ना कहीं उन प्रयासों को भी जो है बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। शिवसेना की मांग है चुनाव आयोग से भी, निर्वाचन आयोग से, कि तत्काल प्रभाव से जो प्रतिबंधित संगठन है उनके किसी भी सदस्य को जो है चुनाव मैदान में नहीं उतरने दिया जाना चाहिए। और वो चेहरे जो अलगावादी चेहरे हैं, जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जो आपसी भाईचारे में सेंध लगाने का काम करते हैं, और उनका रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपसी भाईचारे में सेंध लगाना और टेरर फंडिंग से अगर उनका नाम जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथी सोच से उनका नाम जुड़ा हुआ है, और वो दूसरी पार्टियों के कश्मीर की लोकल पार्टीज के अंदर भी जो है उनका चेहरा बन रहे हैं, उनको भी जो है तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया जाना चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। हम खुद भी जो है चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर के दिल्ली भी चिट्ठी भेजी जाएगी, मेमोरेंडम भेजा जाएगा, जिसके तहत शिवसेना यूबीटी ये मांग करेगी कि इनको चुनाव आयोग में हिस्सा लेने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता से भी अपील है जो अपना मतदान करने जा रही है कि इस तरह कट्टरवादी सोच को, अलगावादी सोच को अपने मतदान के द्वारा भी पूरी तरह से नकारे, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन बहाली के रास्ते पर जो निकला है वो कामयाबी से उस रास्ते पर जो है वो आगे निकले और जम्मू कश्मीर में खुशहाल राज्य बने, अमन बहाली यहाँ पर कायम हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुश्तरका क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर दोनों पार्टियों की मकामी क़ियादत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मफादात और वकार का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुशआइन कदम है। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक सदूर वहीद शाह, राशिद कसाना और जिला तर्जुमान कांग्रेस एडवोकेट शहराज बजार और दीगर मौजूद थे, जबकि एमसी रहनुमा डॉक्टर मुमताज शाह, नायब सदर जम्मू डिवीजन और शादी खान और मुमताज बजार पीर पंचाल जोनल नायब सदर मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी को भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। हमें ताज साहब ने इन्फॉर्म किया कि हमारी आज मीटिंग यहाँ हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम मीटिंग में यहाँ हाजिर हुए। शाहनवाज साहब को टिकट मिली है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया है। हम उस अलायंस के
तरीके पर यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम अपना वजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस वालों को दिखा दे, ताकि आने वाले वक्त में हम एक है मुट्ठी बंद करके, ताकि हम पूरे वोट पाकिस्तान का जो भी होगा अल्लाह के सामने बिल्कुल शाहनवाज साहब को देंगे। अलायंस जैसे ताज साहब ने तफसील से बताया कि ये हमारा अलायंस हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का थ्रू आउट स्टेट। 51 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 31 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटों पर एक मशावरती फ्रेंडली इलेक्शन होगा। 2 सीटें हम छोड़ दी, एक वो तारिक गामी साहब और दूसरा पैंथर पार्टी के जो हैं वहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे, उनको हमने 2 सीटें दे दी हैं। तो ये हर्षवर्धन, तो मैं पिछले 4 दिन से वहाँ कश्मीर में था, इन टच विद, हमारी मीटिंगें होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर फारूक साहब से भी मिला। हमने उनको महसूस कराया कि ये मजबूत 3 सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुरन को। लेकिन अलायंस में अगर आता है तो आप चाहते हैं कि ये अलायंस में जाए, तो हम जरूर इसके लिए तैयार हैं। हम चौधरी शाहनवाज साहब को दावत देकर यहाँ ये बावर करवाया कि जो हाई कमान ने फैसला लिया है हम उसके पर वादा बंद रहेंगे और मुकम्मल सपोर्ट जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब की साथ वो करेंगे। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी शाहनवाज साहब की तरफ से जो यहाँ उनके हमारे शाहनवाज साहब के साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, बाकी जितने भी हजरात यहाँ आए हैं, उन सब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हम जो आला कमान हैं हमारे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी साहब, जिन्होंने मिल के हमारी रियासत के हित में ये फैसला लिया। आज वक्त की हम साहब ने आज बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो वक्त पर यहाँ पहुँच नहीं सके, जो कि शाना बिशाना हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जनाब चौधरी शाहनवाज साहब के साथ शामिल हैं। और आला क़यादत के हुक्म से जो है हमने ये मुश्तरका कैंडिडेट को लेकर के इस असम्बली कंस्टिट्यूंसी सुनकोट से जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है। वोटर सपोर्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको यहाँ से अपील करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस से कि हमने जो है कहीं इधर उधर नहीं जाना है। हमने अपने मुश्तरका कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब जो कि इलेक्शन की जो कि कांग्रेस के सिंबल से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने उन्हीं को सपोर्ट करनी है और हमने इस मुश्तरका कैंडिडेट को जिताकर जो है असम्बली में भेजना है। मैं डॉक्टर मुमताज समाजी कारकुन डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक असेंबली हल्का सब डिवीजन मेंढर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में शिरकत करेंगे। उनके इस फैसले के बाद अवाम में भी एक बड़ी खुशी देखी जा रही है। उनके मुताबिक डॉक्टर शहजाद मलिक गुज़श्ता 7 बरसों से मेंढर के अवाम की हर छोटे बड़े मामले में खिदमत कर रहे हैं। उनके हमायतियों ने मेंढर के अवाम से अपील की है कि वो डॉक्टर शहजाद की हिमायत करें और असेंबली इंतखाबात में उनकी जीत को यकीनी बनाएं ताकि इस पसमानदा इलाके के लोगों की तामीर और तरक्की हो सके। मौलाना मोहम्मद अजीम जट किबले में तलक रखने हैं। मैं 2018 चू डॉक्टर शहजाद साहब ने नाल जुड़े हुआ और डॉक्टर शहजाद साहब एक ऐसी हस्ती है कि जिथे भी कोई छोटी मोटी बात सुने, कोई बीमार है या कुछ मौत हो जानी, डॉक्टर साहब उत्थे पुजे ने और असन ने हर दुख दर्द की शामिल, बल्कि एक माड़े दुख दर्द शामिल नहीं बल्कि पूरी मेंढर ने, ये पूरी मेंढर ने लोग जानने उसो मैं मीडिया तहत बात पहुँचाना चाहते हैं कि डॉक्टर जैसा अच्छा। तो डॉक्टर साहब के ना तारक साहब हूँ थारो बहुत बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने अमीना गल रखने को मौका दितो। सब तो बड़ी गल यह है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसान हमना दितो है कि जिड़ी हर चीज़ हर दुख दर्द की दवा जिसके अंदर मौजूद हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस की कोई तंगी मौजूद है उसके अंदर डॉक्टर साहब शाना बशाना सारा नाल खड़ा है। आज की तारीख में हम देखें 7 साल तो ले गया हूँ देख रहे हूँ, क्योंकि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा अरसों मेरा गुजरा है। तो मैं देखियो कि डॉक्टर साहब ने मक्का भी जाके और मदीना में भी जाके मेरे नाल गुफ्तगू जी की वजह है कि मेंढर का गरीब आवाम का बारे में कौन सोचेगा, क्यों कीमती वक्त अपना हथा तो ना जान दियो।
जात बात ना नहीं मत तकसीम हुए तो डॉक्टर साहब ने इंशाल्लाह तुम नाल हो गए कामयाब करो और कामयाबी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की है क्योंकि हर जगह तो आवाज़ डॉक्टर साहब के नाल आए लगी और डॉक्टर साहब की कामयाबी है तो यह सारी मेंढर की कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2002 से लेकर आज तक मैं पीडीपी जमात के साथ रहा, मगर हम सब लीडरों के साथ चलते आए हैं। हमने सबको आजमाया, मेंढर के अंदर बड़े बड़े लीडर आए मगर आज तक ग्रास रूट पे आज तक किसी ने काम नहीं किया। डॉक्टर शहजाद मलिक साहब एक वाइस चांसलर होते हुए उसके बाद मेंढर के अंदर गरीब आवाम की जितनी परवरिश या जो मदद डॉक्टर शहजाद मलिक साहब ने की है आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैंने आज से कबल 6-7 साल पहले मैं डॉक्टर साहब का हाथ मैंने पकड़ा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ डॉक्टर साहब के साथ रहूँगा, डॉक्टर साहब के साथ मरूँगा। और मेंढर में हम चेंजिंग लाना चाहते हैं। जो भी जिस घर में भी जो जहाँ भी पहुँचो यही आवाज़ है कि इस बार एक ही आवाज़ है, अब की बार डॉक्टर शहजाद मलिक। भारत माता की जय। आज डॉक्टर शहजाद मलिक के जो दफ्तर के अंदर ये जो ज्वाइनिंग हुई है, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। हर इलाका जात के लोग यहाँ आए हैं, ज्वाइन किया है। मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि जितने ये बुजुर्ग मेरे बड़े चीता लोग हैं, ये मेरे भाईजान हैं, ये हमारे साथ जो जब जितने भी लोग खड़े हैं, हम एक कैद कर चुके हैं, एक वादा कर चुके हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ऊपर खुदा भगवान ईश्वर है, नीचे हम लोग तैनात है, ये दुनिया है। हम वादा करते हैं आपसे, जितने लोग यहाँ आए हैं इस महफिल के अंदर, जो इंसान होता है खुदा का प्यारा होता है, भगवान का प्यारा होता है, हम ऐद वादा करते हैं इस बार हम मेंढर को चेंज करेंगे और चेंजिंग लाएंगे। और डॉक्टर साहब हम आपके साथ खड़े हैं। न्यायती वफादार पढ़ा लिखा नौजवान आपको हमने दिया है, आपने ईमान से धर्म से आपने वोट डॉक्टर शहजाद मलिक साहब को देना है। मैं इनके साथ खड़ा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी बिरादरी से भी कि जहां तक हो सके आप सोच विचार कीजिए और डॉक्टर साहब के पास आइए। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। बीजेपी की जानिब से सुरनकोट असेंबली हलके के लिए मुश्ताक बुखारी को उम्मीदवार मुकर्रर करने के लिए पार्टी आलाकमान का पार्टी रहनुमाओं ने शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से आज पार्टी रहनुमा महताब बुखारी की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें मुश्ताक बुखारी का कल सुरनकोट में खैर मकदम करने के हवाले से तैयारियों की हिकमत अमली और उसे अमली जामा पहनाने पर गौरखोज किया गया है। मीटिंग का मकसद ये था कि हमारा ये जो बीजेपी का मैंडेट है ये अनाउंस हो चुका है मुश्ताक बुखारी साहब के नाम। तो कल उन्होंने आना है, तो उसके लिए हमने एक अपनी बरादरी को बुलाया था कि इसमें तैयारी करनी है, कल किस तरह से हमने बीजी जाना है। और दूसरा लोगों को घर घर जाके ये पैगाम देना है कि बीजेपी ने हमें एसटी स्टेटस दिया है। हमारे इस 40-50 साल जो जदोजहद थी इसमें हम कामयाब हुए हैं। और इसमें ये पुराने लोगों का बुखारी साहब हो गए, शबीर खान साहब हो गए। मैंडेट अनाउंस होने के बाद आज हमारी ये पहली मीटिंग है। हमने अपने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे और जितने भी हमारे साथी थे, हमने उन सबको यहाँ पे आज बुलाया और सब ने अपनी अपनी राय दी कि हमें आगे जो है इलेक्शन में किस तरह से चलना है। लोगों के अंदर बहुत सारी नाराज़गियाँ थी। जब तक मैंडेट अनाउंस होता तब तक सभी लोग जो हैं वो रेस में थे, उसमें मैं भी था, सोहेल साहब थे, हमीद साहब थे, माशूक ख्वाजा साहब थे। अब जो है मैंडेट जो है वो अनाउंस हो चुका है, मैंडेट जो है वो बुखारी साहब को मिला है। अब पार्टी का जो फैसला है वो सुप्रीम है, हम पार्टी के उस फैसले के साथ हैं। वो सभी साथी जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए हमने उसी सिलसिले में आज की मीटिंग रखी थी। अभी कल का जो है चलो बीजी की हमने कॉल दी है, कल बुखारी साहब जो है वो जम्मू से आएंगे, इसलिए तमाम लोगों को हमने यहाँ पे बुला के कहा है कि वो अपने सभी साथियों के साथ अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जो हैं वो बीजी तक जाएंगे। देखिए, आज मेहताब साहब के घर में एक मीटिंग का एहतमाम करवाया गया था, जिनके उनमें सब उनके बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए थे। उनके साथ साथ और लोगों ने भी यहाँ शमूलियत की है। तो हम पार्टी का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो रेस में थे, तो लास्ट में जो मुश्ताक बुखारी साहब का नाम जो है वो क्लियर हुआ, तो हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी यही चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम
तमाम बिरादरी का धन्यवाद करते हैं और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने ये ऐद किया है कि ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है और इस मौके को हम हाथ से न जाने देंगे। जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है हम उसी के साथ हैं, अपने कैंडिडेट को जितवा के यहाँ से भारी अक्सरियत से जितवा कर असेंबली में भेजेंगे। बहुत जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी अलायंस ने इख्तिसास के मामले में सियासी जमातों की जानिब से की जा रही गलत बयानबाजियों की शदीद मज़म्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलायंस के कारगुजार सदर जीएल थापा का कहना था कि तमाम जमातों को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करना चाहिए। किस तरह जो हमारे SC ST OBC बोर्ड है इनका किस तरह इनको अपनी तरफ खींचा जाए, किस तरह इनको लालच दिया जाए, वो सभी एक बहाना लगा रहे हैं और बहाने का टाइम दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनका जो मैनिफेस्टो है वहीं से इनका जो बहाना जो मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी जो SC जो रिजर्वेशन है इसको रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू करने वाला जो मसला है इसके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो क्लियर करे कि आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं। और दूसरी बात, इनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कश्मीर से वो भी गा बगा जो गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट जो देते रहते हैं वो भी बात आ जाएं और वह क्लियर करें, इनकी जो टॉप लीडरशिप क्लियर करें। रही बात हमारे जो जितने भी चाहे प्रभारी की बात करें या नेशनल लेवल के लीडर्स हैं कि SC ST OBC के लिए हमने क्या किया है, ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म कर रही है और हमने जो किया है, हम कहना चाहेंगे कि क्या किया है वो बताएं तो सही। हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो कि 9 अक्टूबर 2015 को स्ट्रक डाउन हुई थी, जो हमारा रिजर्वेशन एक्ट है सेक्शन 6 स्ट्रक डाउन हुई थी और वो ख़त्म की गई। अगर ये गवर्नमेंट चाहती तो सीधी जो एपेक्स कोर्ट में इसकी अपील करती, लेकिन नहीं चाहते थे और आज तक भी उन्होंने नहीं वो गए, क्योंकि कोर्ट से एपेक्स कोर्ट से वो लाया गया, स्टेटस को लाया गया, इन्होंने नहीं मानना गया। उसके बाद स्टे ऑर्डर लाया गया, इन्होंने वो भी नहीं माना। आप अंदाजा लगाइए कि नीति का पता चलता है। अगर हम बात करें 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था, वो पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, 2 ऑर्डर जो पास हुए थे, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और दूसरा 77 जो अमेंडमेंट थी उसे यहाँ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लागू करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि नाम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट हो गया, पास हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन आज तक नहीं लागू कर पाए हैं, जहाँ से निगत का पता चलता है। रही बात रिक्रूटमेंट की, जहाँ पर भी इन्होंने रोस्टर चेंज कर दिया। जो हमारा प्रिवेलिंग रोस्टर था 3, 15, 27, 39, 51 का, उसे चेंज करके ताकि इनके लोग ज़्यादा इसमें ना आए, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से ये नहीं आने। पहली बात यह है कि जो नौकरियाँ तो टोटली डिपार्टमेंट ही सारे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो ये नौकरियाँ खत्म। लेकिन हमारी रिजर्वेशन ये जो 8% है, ये सभी की आंखों में खटक रही है। ये नहीं देखते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 10% है, उन्होंने मांगा था, किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन मिल गई। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जहां पर RBA के लिए जहां पर 20% थी, क्या किसी ने डिमांड की थी? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एकोमोडेट करना था, उन्होंने कर दिया। जो 27% की बात करें, आज क्या हिच रही है कि OBC को 27% क्यों नहीं दिया जा रहा? आज वो कहते थे कि हमारा 370 के कारण जहां नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज जो 370 भी नहीं है। आज क्या बहाना है? आज इनके पास क्या बहाना है, क्यों उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? दूसरी हमारी डिमांड थी कास्ट सेंसस की। पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, जैसे कि बिहार ने करवाया है, वो करा के उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिजर्वेशन भी दी है। इसी तरह हम तमिलनाडु की बात करें, उन्होंने भी आज उन्होंने 50% की इसलिए नहीं है, वहाँ पर कास्ट बेस पर उन्होंने दे रखी है। हम चाहेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नजरिया हमें दिखाएं कि रिव्यू करके क्या दिखाना चाहते हैं, SC ST OBC के लिए क्या दिखाना चाहते हैं। ये हमारी मांग रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आज से मौसम अबर आलूद रहेगा, जिसमें जम्मू खित्ते के बेशतर इलाकों में आज सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि वादी कश्मीर में आज से मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी दी है कि 31 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का इम्कान है और गर्मी की लहर में नुमायां कमी वाक़ा हो सकती है और कुछ एक मकामात पर पस्तियां
गिरने का भी खदशा है। साथ ही किसानों को भी मशवरा दिया गया है कि वो 30 अगस्त तक अपने खेतों में दवाइयों के छिड़काव से वो गुरेज करें। जी देखो, ऑलरेडी फोकास्ट था, एक स्पेल फिर से शुरू होगा, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। आज मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई है जम्मू, रियासी, उधमपुर और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर क्लाउड बस्ट के भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और यहाँ आज बाद दोपहर जो है वैली में भी मौसम थोड़ा अबर आलूद है और बारिशें अभी चल रही है, हल्की बूंदाबांदी वादी के बेशतर इलाकों में। और कमिंग डेज़ में भी जो है मौसम थोड़ा सा अबर आलूद रहेगा और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास बारिशें अमूमन रह सकती हैं। खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और यहाँ वैली में भी 29 और 30 के बीच में दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फ़िलहाल 30 तारीख तक इंक्लीमेंट वेदर रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। फिर 31 से लेकर लगभग 5 सितंबर तक वेदर अमूमन ठीक रहेगा। 2-3 के दरमियान जो है थोड़ा ब्रीफ स्पेल हो सकता है, बाकी कोई मेजर एक्टिविटी 5 सितंबर तक नहीं है। तो उस बीच जो है इंटेंस शावर्स के कारण कुछ एक जगहों पे क्लाउड बस्ट जैसे इंसिडेंट्स या फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अगले 2-3 दिन जो है मौसम थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहने के टेम्परेचर जो है लगभग 26 से 28 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं। कमिंग 2-3 दिन तक थोड़ा सा 29-30 के बीच में थोड़ा और गिर सकता है। तो मज़ीद कोई गर्मी का इजाफा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बारिशें अमूमन रहेंगे खासकर एंडिंग तक। तो उसके बाद भी वैसे यहाँ पे जो गर्मियों का सीज़न है, पीक जो गर्मियों का सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर भी 26, 27, 28 या 29 तक भी जा सकता है, लेकिन कोई मेजर अब हीट वेव या गर्मियों के लिहाज से कोई टेम्परेचर के लिहाज से कोई इतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हाफिज़।